तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर कहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो कोई क्वेश्चंस हों वो कमेंट बॉक्स में पूछें। कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इवनिंग के टाइम पर 7 o'clock के बाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाते रहें और आपकी नॉलेज यूं ही बढ़ती रहे। तो शुरू करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ चैप्टर है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, A contracts to sell his car to B on agreed price. As soon as car is delivered to B and B pays the agreed price for it, how does contract ends? तो आंसर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस भी है। ये सबसे यूजुअल तरीका होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो काम किया जाना था, यदि दोनों पार्टी वो काम कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो कह सकते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में कि इट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम एंड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो पार्टीज बताए गए तरीके से, निश्चित समय के अंदर बताए गए तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देती हैं। जैसे कि इस केस में भी हुआ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने के लिए अपनी कार बी को एक फिक्स प्राइस पर। जैसे ही कार डिलीवर करी, बी ने प्राइस भी चुका दिए, तो दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया अपने अपने ऑब्लिगेशंस और कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस हो गया डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए ओज बी ₹1,00,000। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी एंड मॉर्गेजेस हिज यानी कि एज एस्टेट फॉर ₹50,000 इन प्लेस ऑफ डेट ऑफ ₹1,00,000। हाउ डज कॉन्ट्रैक्ट एंड्स? ए को बी के 1,00,000 रुपए देने थे। उसके बाद एक एग्रीमेंट में एंटर हुआ बी के साथ और उसने अपनी एस्टेट मॉर्गेज के रूप में, जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए थी, 1,00,000 के डेट के बदले बी को दे दी और बी इस चीज के लिए राजी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से समाप्त हुआ? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार से डिस्चार्ज हो सकता है। उसमें से एक तरीका होता है रेमिट, यानी कि लेसर परफॉर्मेंस को ही फुल परफॉर्मेंस के बदले स्वीकार कर कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देना। जो सेक्शन 62 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि यदि पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो जाती हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने के बदले, या उसे रिसेंड या ऑल्टर या रेमिट कर देती हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ए ओ करता है बी को 1,00,000 रुपए, ए एंटर होता है एग्रीमेंट में फिर बी के साथ मॉर्गेज करने के लिए उसके एस्टेट 50,000 रुपए में पूरे 1,00,000 के डेट के बदले। तो इसका मतलब बी ने जो है 50,000 रुपए छोड़ दिए और 1,00,000 के बदले केवल 50,000 की एस्टेट्स को स्वीकार लिया। इस तरह से नया कॉन्ट्रैक्ट बना पुराने के बदले। नए कॉन्ट्रैक्ट के बनने की कंसिडरेशन है पुराने का समाप्त हो जाना, और इस प्रकार से रेमिशन की वजह से पुराना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3। A owes B ₹5,00,000, C pays to B ₹1,00,000 and B accepts them in satisfaction of his claim on A. How does contract ends? A को B के 5,00,000 रुपए देने थे, C ने B के 1,00,000 रुपए दे दिए, B ने उन्हें ही अपने क्लेम के सेटलमेंट के बदले रख लिया A की तरफ से। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ और हुआ तो किस प्रकार से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार हर प्रोमिसी यदि चाहे तो छोड़ सकता है, माफ कर सकता है, होली या इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो उसे मेड किया गया। वो कभी कभी टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए, या कभी कभी जो परफॉर्मेंस होनी थी उसके बदले कुछ और भी स्वीकार सकता है, यदि उसे ऐसा करना सही लगता है तो। दूसरे शब्दों में, कॉन्ट्रैक्ट रेमिशन से डिस्चार्ज हो जाता है। सेक्शन 63 रेमिशन को डील करता है। इस केस में भी ए को देने थे बी के 5,00,000 रुपए, पर सी ने 1,00,000 रुपए बी को दिए और बी ने ए के 5,00,000 के बदले उन 1,00,000 को ही सेटिस्फेक्शन में स्वीकार कर लिया। यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा क्लेम डिस्चार्ज हो जाएगा इस 1,00,000 की वजह से, क्योंकि जो बी है उसने सी के द्वारा दिए गए 1,00,000 को ही ए के द्वारा दिए जाने वाले 5,00,000 के बदले स्वीकार लिया और डेब्ट को सेटल्ड मान लिया। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है। जैसे कि ए एग्री हुआ बी के साथ कि वो उसे एक खजाना ढूंढ के दे देगा जादू से। तो यहां पर जो आंसर है वो है
कि यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है जिसमें इम्पॉसिबल एक्टिविटी के बारे में परफॉर्मेंस की बात की गई हो तो वो तो एब इनिशियो वॉइड होता है। सेक्शन 56 ये कहता है कि विभिन्न सर्कमस्टांस हैं जिनमें एग्रीमेंट मान लिया जाता है वॉइड क्योंकि उन चीज़ों को करना ही इम्पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि ए एग्री हो गया बी के साथ कि मैं तुम्हें खजाना जादू से ढूंढ के दे दूंगा, तो ऐसा एग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड है क्योंकि लॉ के अनुसार जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसीलिए जादू से खजाना ढूंढना इम्पॉसिबल एक्टिविटी है। दूसरा पार्ट, ए और बी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मैरिज होने से पहले ही ए अनसाउंड माइंड का हो जाता है, मैड हो जाता है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होगा? ये क्वेश्चन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, जो इम्पॉसिबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सामने आती है। कभी कभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संभव होता है जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संभव होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले कुछ कई बार इवेंट ऐसे हो जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल या अनलॉफुल बना देते हैं। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को हम सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसे पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सामने आई। जो इफेक्ट है इस इम्पॉसिबिलिटी का वो ये है कि इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है और पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। इस इंस्टेंट केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया मैरिज करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि मैरिज हो पाती ए मैड हो गया। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि मैड के साथ मैरिज इम्पॉसिबल है और ये इवेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के परफॉर्मेंस होने से पहले सामने आया। इन्हें हम सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। सी पार्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्ट करने के लिए थिएटर में 6 महीने के लिए एक एडवांस सम के बदले जो बी ने उसे दिया था, लेकिन इस बीच ए कई बार काफ़ी बीमार हो गया और वो वहाँ पर एक्ट नहीं कर पाया। ये जो पार्ट सी हम करने जा रहे हैं ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से ही रिलेटेड है। कभी कभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होता है उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया, पर बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल या अनलॉफुल बना दे। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को ही हम सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसे हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जो इफेक्ट है इस इम्पॉसिबिलिटी का वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं, उन्हें फर्दर परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता नहीं होती। इस बताए गए केस में भी ए कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्ट करने के लिए थिएटर में 6 मंथ्स के लिए एक एडवांस सम के बदले जो बी ने ए को दिया था, लेकिन कई बार ए इस बीच बीमार रहा और एक्ट नहीं कर पाया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्ट करने वाला उन ओकेजन्स पर वॉइड हो जाएगा क्योंकि लाइफ और हेल्थ तो काम करने की पहली कंडीशन होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए ने एक लैंड लीज पे लिया बी से, पर बाद में लीज खत्म होने से पहले ही उसने वो लैंड परचेज कर लिया बी से। अब ए ही लैंड का मालिक बन चुका है, तो बताएं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहना चाहिए? ये जो करंट क्वेश्चन है ये एक्चुअली मर्जर से रिलेटेड है। ये कहा जाता है कि कभी कभी इन्फीरियर राइट्स और सुपीरियर राइट्स मिक्स हो जाते हैं और एक बन जाते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। ऐसे केस में इन्फीरियर राइट मर्ज हो जाते हैं सुपीरियर राइट में और इन्फीरियर राइट समाप्त हो जाते हैं। मर्जर होने पर इन्फीरियर राइट समाप्त हो जाते हैं और फिर उन्हें एनफोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस केस में भी ए ने जो ज़मीन पहले लीज पे ली थी बी से, बाद में लीज खत्म होने से पहले ही उसने वो खरीद ली। अब क्योंकि ए ही उस लैंड का ऑनर बन गया है तो ऑनरशिप राइट्स जो कि सुपीरियर हैं लेसी के राइट्स से, वो ए के पास ही आ गए हैं। क्योंकि वो खुद ही अपने लैंड का मालिक हो गया है तो वो खुद को तो रेंट देगा नहीं, इसीलिए जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था इन्फीरियर कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो जाएगा और अब वो ऑनर बन चुका है तो उसके पास ऑनर वाले राइट एग्जिस्ट रहेंगे और जो उसके लेसी वाले राइट्स थे वो समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इन्फीरियर राइट्स सुपीरियर राइट्स में मर्ज हो गए और इन्फीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया समाप्त।